दरमियान वज़ीर आज़म हाउस में वन ऑन वन मुलाकात हुई और दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग के हवाले से भी उमूर ज़ेर गौर आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आम इंतखाबात के बाद आप दौरा पाकिस्तान करने वाले पहले सरबराह मुमलिकत हैं। मुझ समय पूरी पाकिस्तानी कौम आपके इस दौरे का खैर मकदम करती है। ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान पुरतपाक इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारान कौमी और सूबाई असम्बली को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के 9 मुंतखब अरकान की जीत अवाम के एतमाद का मज़हर है। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को वोट देने वाले अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि अवाम को यकीन दिलाते हैं कि उनकी खदमत में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे, पूरी दयानतदारी और मेहनत से उनके एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म का कहना है कि माशी बेहतरी के वाक़या होते ही आसार के साथ अवामी राय में तब्दीली भी नुमाया हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अपने हक़ का सही इस्तेमाल करने पर अवाम को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून का कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों की कामयाबी अवाम के एतमाद का मुंह बोलता सबूत है। बाशऊर अवाम ने साबित कर दिया वो अपने वोट के सही इस्तेमाल का भरपूर शऊर रखते हैं। उनका कहना था कि अवाम जान चुके हैं उनकी तरक्की के लिए नवाज शरीफ की क़यादत जरूरी है। कौम की तरक्की और अवाम की खिदमत से पंजाब असम्बली के हल्का पीपी 32 गुजरात में चौधरी मोहम्मद सलाही ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ सलाही को शिकस्त दे दी। पंजाब के सूबाई हल्का पीपी 32 में मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार चौधरी मूसा इलाही और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार चौधरी परवेज़ सलाही के दरमियान जोर का जोर पड़ा। मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार चौधरी मूसा इलाही ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही को बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक चौधरी मूसा इलाही 71,357 वोट लेकर कामयाब करार पाए। चौधरी परवेज़ इलाही सिर्फ 37,106 वोट हासिल कर सके। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक बार फिर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के आगाज में मुस्तकिल रकम देखने आया है। स्टॉक मार्केट में 481 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद 100 इंडेक्स 71,391 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। वाज़ेह रहे कि स्टॉक मार्केट 16 अप्रैल को 71,092 पॉइंट्स की सतह पर पहुंची थी। पेशावर हाई कोर्ट के 3 जजेस ने हल्फ उठा लिया। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस खुर्शीद इकबाल, जस्टिस फजल सुबहान और जस्टिस खाकान शामिल हैं। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने तीनों जजेस से ओहदे का हल्फ लिया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अपने ओहदे का हल्फ उठाया था। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस पेशावर में मुनक्किद हुई थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने नए तैनात होने वाले चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम से हल्फ लिया था। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों का सिलसिला बढ़ाएं। आपको बताएं कि मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बली के हल्कों में पॉलिटिकल गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल हो गए, जिन पर मुस्लिम लीग नून ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली है। आपको बताते चलें कि लाहौर में नून लीग और इत्तेहाद ने केंद्रीय कर लिया। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों पर पोलिंग हुई है। कौमी असम्बली नशिस्तों के लिए पंजाब के 2, खैबर पख्तूनख्वा के 2 और सिंध के 1 हल्के में ज़िमनी इंतखाब हुए। दूसरी जानिब सूबाई असम्बलियों की जिन नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हुए, उनमें पंजाब असम्बली की 12, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान असम्बली की 2-2 नशिस्तें शामिल हैं। इसके अलावा PB 50 कैला अब्दुल्ला के तमाम हल्कों में भी इसी रोज दोबारा पोलिंग हुई। लाहौर समेत ज़िमनी इलेक्शन वाले हल्कों में इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर मअतल रही। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, टीचरखान, तलागंज, गुजरात में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद रही। अलीपुर, जफरवाल, भक्कड़, चकवाल, सादकाबाद, अलीपुर चट्टा,
कोट चट्टा में भी मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मअतल रही। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर विफाकी हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर सिविल आर्म फोर्सेज और फौज तैनात करने की मंजूरी दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस सिक्योरिटी पहले, सिविल आर्म फोर्सेज दूसरे, जबकि पाक फौज के एहलकार तीसरे हसार में फराइज अंजाम दे रहे थे। पाकिस्तान के 3 रोजा दौरे पर पहुंचने वाले ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, जिसमें दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वजीर आजम हाउस में 1-on-1 मुलाकात हुई और दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग के हवाले से भी उमूर ज़ेर गौर आए। वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दरमियान नेक ख्वाहिशात का तबादला भी हुआ। इस मौके पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि आम इंतखाबात के बाद आप दौरा पाकिस्तान करने वाले पहले सरबराह ममलिकत हैं। मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी कौम आपके इस दौरे का खैर मकदम करती है। ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दोतरफा ताल्लुकात के फरोग और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से गुफ्तगू भी की। कबल अजीम वजीर आजम हाउस आमद पर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर से विफाकी काबीना के अरकान का तारुफ करवाया, जिसके बाद ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में अर्थ डे की मुनासिबत से पौधा भी लगाया और दुआ की। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से भी मुलाकात की। मुलाकात में पाक ताल्लुकात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को मजीद फरोग देने पर भी इत्तफाक किया। कबल अज़ीज़ ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और आला सतह के वफ़द के हमरा पाकिस्तान पहुंचे। वफ़द में ईरानी वज़ीर ख़ारजा, काबीना के दीगर अरकान, आला हुकाम और ताजिर भी शामिल हैं। पाकिस्तान पहुंचने पर ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का इस्तकबाल विफाकी वज़ीर रियाज पीरज़ादा ने किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच के मुताबिक अपने दौरे के दौरान ईरानी सदर इब्राहिम रईसी पाकिस्तानी हम मनसब सदर आसिफ अली ज़रदारी से अहम मुलाकातें करेंगे। मजीद बरह पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब मुनाकिद हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर इब्राहिम रईसी भी तकरीब में शरीक हुए। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तजारती हुजूम $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। तकरीब में पाकिस्तान और ईरान के माबैन 8 समझौतों पर दस्तखत हुए। तकरीब के दौरान पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बाहमी सिक्योरिटी ताउन और जॉइंट फ्री इकोनॉमिक जोन मुआहदे की तौसीक की गई। वेटरनरी और हैवानात की सेहत और अदालती मुआवनत के समझौते पर भी दस्तखत हुए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ डे मनाया जा रहा है। आज के दिन का मकसद माहौलियात के तहफ्फुज़ की अहमियत को उजागर करना है। 1970 में दुनिया में पहली मर्तबा अर्थ डे मनाया गया। माहौलियाती बका के लिए कोशिशों का आगाज हुआ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ डे सियारा बामुकाबला प्लास्टिक के उन्वान से मनाया जा रहा है, जिसका मकसद 2040 तक प्लास्टिक की पैदावार में 60% कमी लाना है। 1950 की दहाई में दुनिया में प्लास्टिक की पैदावार 20 लाख टन थी, जो 450 मिलियन टन तक जा पहुंची है। अक़वाम मुत्तहिदा की जारी करदा एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 33 लाख टन प्लास्टिक का फुजला पैदा होता है। माहिरीन का कहना है कि प्लास्टिक जमीन को तेजी से आलूदा कर रहा है और क्लाइमेट चेंज जैसे खतरे की एक बड़ी वजह प्लास्टिक है। प्लास्टिक इंसानों के अलावा समुद्री हयात के लिए भी इंतहाई नुकसानदेह है और ये बिलावास्ता तौर पर हमारे जिस्म का हिस्सा बन रहा है। प्लास्टिक से छुटकारा पाने के लिए लाजिम है कि जिस हद तक हो सके इसके इस्तेमाल पर काबू पाया जाए और अगर इस्तेमाल नागुज़ीर हो तो दोबारा काबिल इस्तेमाल प्लास्टिक पर इन्हिसार करें। नाज़रीन, इसराइल की गज़ा में जा रही हरकत न रुकी। 24 घंटों के दौरान मजीद 48 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। सेहूनी तैयारों ने नसीरत कैंप पर फिर बमबारी की, जिसके नतीजे में मजीद 7 फलस्तीनी शहीद हुए। सफाक फौज ने ताज़ा हमलों में एक और नॉन-मुलूद से मां की गोद छीन ली। फलस्तीन में शहदा की मजमूई तादाद 34,097 से तजावुज कर गई है, जबकि इसराइली हमलों में 76,980 अफराद जख्मी हो चुके हैं।
दूसरी जानिब अमेरिका ने इसराइली फौजी यूनिट पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। पाबंदी मगरबी किनारे में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों के बायस आयद होगी। ताहम इसराइली वजीर आजम ने मुमकिन पाबंदी का डट कर मुकाबला करने का ऐलान कर दिया है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा है कि फौजी बटालियन के खिलाफ पाबंदी का तमाम ताकत से मुकाबला करूंगा। उधर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इसराइल पर कामयाब हमला करने पर अफवाज की तारीफ की है। उनका कहना था कि ईरान ने ऑपरेशन के दौरान ताकत का भरपूर मुजाहरा किया। मजीद आपको बताएं कि गजा के शहर खान यूनिस के नसर मेडिकल कैंप से मजीद 130 शोधा की लाशें निकाल ली गई हैं, जिसके बाद शोधा की मजमूई तादाद 180 हो गई है। गजा के शहर खान यूनिस के नसर मेडिकल कैंप में फलस्तीनी सिविल डिफेंस ने एक इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त की थी, जिससे इब्तदाई तौर पर 50 शोधा की लाशें निकाली गई थी और मजीद लाशों की तलाश जारी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इज्तिमाई कब्र इसराइली फौज के 7 अप्रैल को खान यूनिस शहर से निकल जाने के बाद दरियाफ्त हुई। शहर का ज्यादातर हिस्सा इसराइली फौज की मुसलसल बमबारी और हमलों के नतीजे में खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। चंद रोज कबल भी गजा के अल-शफा अस्पताल के सामने से एक ही हफ्ते में 2 इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हुई थी। दोनों इज्तिमाई कब्रों से 39 अफराद की लाशें मिली थी, जबकि उनमें से 30 लाशें हाथ पैर बंदी और तशद्दुद ज़दा थी। फलस्तीनी हुकाम ने शुमाली गजा के इलाके बैतुल लाहिया में भी एक इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त की थी, जिसमें 20 लाशें दफनाई गई थी। अहमदपुर सियाल के इलाके हजरत पीर अब्दुर्रहमान में मौजूद खंडरात पर मुश्तमिल टीला कदीम तहजीब व तमद्दुन और सकाफत का आईनादार है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद जवेद असलम की इस रिपोर्ट में। हजरत पीर अब्दुर्रहमान में मौजूद खंडरात पर मुश्तमिल टीला, जिसे मकामी जुबान में भीड़ कहा जाता है, कदीम तहजीब तमद्दुन और सकाफत का आईनादार है। भीड़ के मैनी है मिस्मार जगह। मौजूदा भीड़ के बारे में रिवायात हैं कि यहाँ किसी दौर में एक कला था जो मिस्मार हो गया, अब सिर्फ उसकी बाकियात हैं। भीड़ पर जा बजा बिखरे हुए मिट्टी के टूटे हुए बर्तन उस दौर के रहन सहन की अक्कासी करते हैं। इस भीड़ से पुरानी ईंटें और मिट्टी के खिलौने भी मिलते रहते हैं। चंद साल कबल इस भीड़ से सोने की मूर्तियां भी बरामद हो चुकी हैं। एक हमारा कौमी विरसा है। यहाँ पे कुछ चंद साल पहले यहाँ से मूर्तियां भी बरामद हुई और अब भी अगर हमारी गवर्नमेंट जो है इसकी खुदाई करवाए तो यहाँ से काफी नवादरात जो है वो निकल सकते हैं और उन्हें हम अपने कौमी खजाना में भी रख सकते हैं और अपने जो म्यूजियम है वहाँ पे भी सजा सकते हैं। ये भीड़ अब एक तफरीही पॉइंट बन चुका है। खुशगवार मौसम का लुत्फ उठाने के लिए लोग इस भीड़ का रुख करते हैं। तो ये एक अभी सियाहत का मकाम भी बन चुका है। जी, हम सरदारपुर से आए हैं। यहाँ पर हम मेले पे आए हुए थे। यहाँ हजरत दरबार पीर अब्दुर्रहमान पर मेला लगता है सालाना, तो हम वहाँ आए हुए थे। तो इधर हमने सोचा ये जगह बहुत मशहूर है, इस जगह को भी लुत्फ अंदाज ले लें, इसलिए हम यहाँ पर आए और माशाल्लाह मौसम भी काफी अच्छा है और हम खूब इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ जब भी जो कोई त्योहार होता है ना, तो लोग बहुत दूर से यहाँ पे एंजॉय करते हैं। ये तो बहुत पुराना भी है, लेकिन लोग तो इसके ऊपर आके ना अपना समझो कि अपना एक खूबसूरत नजारा देखते हैं। अगर महकमा आसारे कदीमा इस भीड़ की खुदाई करवाए तो यहाँ से मजीद नवादरात बरामद हो सकती हैं, जिन्हें नाज़रीन, दुनिया बदल गई मगर ट्रैफिक पुलिस ना बदल सकी। पीर महल में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सरेआम रिश्वत लेने का सिलसिला जारी है। रिश्वत लेने की फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में ट्रैफिक एहलकार को ड्राइवर से रिश्वत लेते देखा जा सकता है, जबकि साथ ही सब इंस्पेक्टर भी मोटरसाइकिल पर पास खड़ा है। ड्राइवर रजाना रोड पर गंदुम काटने वाले हार्वेस्टर मशीन ले जा रहा था, जिसे रोक कर रिश्वत वसूल की गई। शहरियों ने आला हुकाम समेत IG पंजाब से फौरी नोटिस लेकर जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। पत्तोकी से चोर बिजली का ट्रांसफार्मर मजदा ट्रक में लूट करके ले गए। फुटेज मौसूल हो गई। थाना सिटी पत्तोकी के इलाका नेशनल हाईवे पर हल्ला चौक के करीब CNG पंप कई सालों से बंद पड़ा था और बिजली कनेक्शन बहाल था। गुज़श्ता रात 2 बजे के करीब चोर मजदा ट्रक पर सवार होकर आए और लाखों का 200 kVA का बिजली ट्रांसफार्मर ले उड़े। ट्रांसफार्मर चोरी का वक्त CNG पंप पर लगे बिजली के पोल को झटका लगा, बिजली पोल गिरने से बच गया।
3 मुल्जिमान को सीसीटीवी फुटेज में चोरी करते देखा जा सकता है। मुल्जिमान ने सबसे पहले मजदा गाड़ी पास लगाई और बिजली कनेक्शन मुनक़ता किया। थाना सिटी कोतवाली की पुलिस ने मुतासरा शहरी इमरान अली की तहरीरी दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। मंडी बहाउद्दीन से अहम खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं कि थाना सदर के इलाके ढोक सहारन में 2 ग्रुपों में शदीद फायरिंग। पुलिस पहुंची तो मुल्जिमान ने सीधी फायरिंग शुरू कर दी। एसएचओ थाना सदर सब इंस्पेक्टर हसन हमजा गर्दन पर गोली लगने से शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें लाहौर रेफर कर दिया गया। फायरिंग के तबादला में दर्जनों मुकदमात में मुलविस 2 इंतहाई खतरनाक मुजरिम मारे गए, जिनकी शनाख्त जाबर और रियाज के नाम से हुई है। मुजरिम कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती और दीगर मुकदमात में मुलविस थे। हरिपुर में ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन है। गाड़ियों से गैर नमूना प्लेट्स, काले शीशे और बगैर लाइसेंस वालों के खिलाफ कार्रवाई की। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि अवाम खुद ही अपनी गाड़ियों से बगैर नमूना प्लेट्स, काले शीशे और गैर जरूरी लाइट्स लगाएं और एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें। मजीद जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरिपुर गैर नमूना नंबर प्लेट, बगैर लाइसेंस और काली शीशों वाली गाड़ियों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। गाड़ियों से गैर नंबर नमूना प्लेट उतारकर कब्जा पुलिस कर ली। तफसीलात के मुताबिक डीपीओ हरिपुर की खुसूसी हदायत पर ट्रैफिक इंचार्ज इलियास फरीद ने हिमरा ट्रैफिक स्टाफ के शय के मुख्तलिफ पॉइंटों पर कार्रवाइयां करते हुए गैर नंबर नमूना प्लेट, काले शीशे वाली गाड़ियों व मोटर कारों से काले पेपर उतारकर जुर्माने भी आयद किए। इलियास फरीद का कहना था कि ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाइयां जारी रखेंगे। हमारा मकसद ट्रैफिक कवानीन पर अमल करवाना और ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी लाना है। उन्होंने मैसेज देते हुए शहरियों को कहा कि वो अपनी गाड़ियों से काले पेपर और गैर नंबर नमूना प्लेट्स और लाइट्स खुद ही उतार दें और एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें। शेखपुरा से अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं कि लाहौर रोड खानपुर केनाल के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने रिक्शे को टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में खातून समेत 5 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 40 साला अहमद अली, 60 साला गजनफर, 37 साला परवेज, 25 साला अब्दुल वाजिद और 33 साला वाहिद चौकत शामिल हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने 2 जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर फारिग कर दिया, जबकि 3 शदीद जख्मियों को DHQ अस्पताल शेखपुरा की इमरजेंसी में मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर एक जख्मी की हालत तशवीशनाक है। पुलिस का मनशियात फरोशों के साथ पुलिस मुकाबला। बदनाम जमाना मनशियात फरोश को असला समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को इत्तला मौसूल हुई कि इश्तिहारी मोहम्मद अजमत साथियों के हमरा थाना सिटी जोहराबाद की हुदूद में मौजूद है, जिस पर पुलिस एलिट फोर्स को साथ लेकर पहुंची। इस दौरान इश्तिहारी मोहम्मद अजमत राजा आमिर वगैरह की मिली भगत से फरार हो गया, जबकि उसके साथियों इमरान हैदर, मियां रांझा, जैन शहबाज ने कस्बा मोहम्मद शाह के करीब ज़ेर तामीर इमारत में पनाह लेकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने मुकाबला के बाद मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मनशियात और असलहा बरामद कर लिया है। डीपीओ खुशाब तोकी मोहम्मद ने पुलिस अफसरान और एहलकारों को मुल्जिमों की गिरफ्तारी पर शाबाश दी। उनका कहना था कि खुशाब पुलिस मनशियात फरोशों और शरपसंद अनासर से निपटने के लिए हम कोशा है। दुनिया म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली, कई रोज से गलियों में खड़ा पानी ना निकाला जा सका। इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। नमाजियों के लिए मस्जिद जाना भी मुश्किल हो गया। दुनियापुर के शहरी म्यूनिसिपल कमेटी के नाअहली की बायस शदीद मुश्किल और परेशानी से दो चार हैं। दुनियापुर के मोहल्ला शाह बहराम में गुज़श्ता एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद सीवरेज का पानी निकाला गया, ना ही सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त किया गया। अहले मोहल्ला जो है घर से निकलने के लिए बड़ी मुश्किल से दो चार होना पड़ता है। अहले मोहल्ला के मुताबिक इस हवाले से मुतअद्दिद बार आला हकाम को आगाह किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। गली में खड़ा गंदा पानी की वजह से स्टूडेंट को स्कूल जाने और नमाजियों को मस्जिद जाने में भी शदीद मुश्किल और परेशानी से दो चार होना पड़ता है। इलाका मकीना का फौरी तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर, म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिसर समेत दीगर आला हकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर मोहल्ला शाह बहराम को साफ करके सीवरेज का जो निज़ाम है वो दुरुस्त किया जाए, ताकि इलाका मकीनों का मसाइल हल हो सके। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद सुंदर इरशाद का कहना है कि प्लास्टिक माहौल और इंसान दुश्मन है। प्लास्टिक से इनकार करके जिंदगी से प्यार करें। आलमी यौमुल अर्ज 2024 पर पैगाम में उनका कहना था कि किसी भी चीज की खरीदो फरोख्त के वक्त प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल तर्क कर दें। हुकूमत की जानिब से 5 जून से प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। प्लास्टिक का इस्तेमाल न सिर्फ इंसानी सेहत बल्कि माहौलियाती आलूदगी और सफाई सुथराई के मसाइल का भी सबब बनता है।
انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ زمین کے قدرتی حسن، ماحول کو سرسبز و شاداب بنانے، بہتر صحت اور آلودگی کے خاتمے کے لیے پلاسٹک کے استعمال سے اجتناب کریں گے۔ لوڈن کے علاقے ساتو میں ہیڈ ماسٹر علی گوہر ریٹائر ہو گئے۔ ریٹائرمنٹ کے موقع پر اسکول میں الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں معزز مہمانوں سمیت تمام اساتذہ کرام نے اظہار خیال کرتے ہوئے علی گوہر کی شخصیت کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا اور سروس کے دوران ان کے مثبت کردار کی تعریف کی۔ مقررین کا کہنا ہے کہ علی گوہر نے پوری سروس انتہائی لگن اور ایمانداری سے کام کیا اور ہمیشہ سسٹم کی بہتری کی خاطر ایک اچھے استاد کی طرح جونیئر ٹیچر کے ساتھ تعاون کیا۔ ہیڈ ماسٹر علی گوہر نے اس موقع پر تمام دوستوں کا شکریہ ادا کیا۔ تقریب کے اختتام پر اہل علاقہ، شاگردوں اور ساتھی ٹیچرز نے انہیں پھولوں کے ہار پہنائے اور پرتپاک طریقے سے رخصت کیا۔ ملک بھر کی طرح عارف والا میں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر میونسپل کمیٹی میں ارتھ ڈے کے حوالے سے تقریب منعقد ہوئی۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی محمد وقاص گجر کی قیادت میں ریلی نکالی گئی جو میونسپل کمیٹی سے شروع ہو کر جناح چوک میں اختتام پذیر ہوئی۔ مزید جانتے ہیں اپنے رپورٹر رضا زیدی کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر عارف والا میں بھی ارتھ ڈے منایا گیا۔ میونسپل کمیٹی عارف والا سے ریلی نکالی گئی جو میونسپل کمیٹی سے شروع ہو کر جناح چوک میں اختتام پذیر ہوئی۔ سیاسی، سماجی، تاجر برادری اور دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر چیف آفیسر میونسپل کمیٹی عارف والا محمد وقاص گجر نے ارتھ ڈے کے حوالے سے آگاہی دیتے ہوئے کہا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 22 اپریل کا دن ہے جو کہ پوری دنیا میں ورلڈ ارتھ ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے، تو اسی سلسلہ میں گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایت کے مطابق میونسپل کمیٹی نے بھی ایک آگاہی مہم اور آگاہی واک کا اہتمام کیا ہے، جس کا مقصد لوگوں میں شعور پیدا کرنا ہے اور آگاہی پیدا کرنا ہے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ اور گورنمنٹ پنجاب کا انیشیٹو بھی ہے آج کے حوالے سے کہ پلاسٹک کا استعمال کم سے کم کرنا ہے ہم نے، اور اس کو آہستہ آہستہ گریجولی ہم نے ختم کرنا ہے، کیونکہ پلاسٹک جو ہے وہ ایک میجر کنٹریبیوٹر ہے ماحول میں آلودگی کا۔ تو اس کا مقصد یہی ہے اور ہماری عارف والا کے شہریوں سے التماس ہے کہ پلاسٹک کے استعمال کو کم سے کم کریں اور اسے ختم کریں تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو ایک بہتر اور صاف ستھرا پاکستان دے سکیں۔ جی شکریہ۔ ڈیرہ غازی خان تھانہ جھوک اترا کی حدود میں مشکوک پولیس مقابلہ معمہ بن گیا۔ پولیس اور اہل علاقہ کے متضاد بیانات نے صورتحال کو الجھا دیا۔ پولیس ترجمان کے مطابق 15 پر اطلاع ملنے پر پولیس پارٹی ڈاکو کے تعاقب میں گئی۔ حیران کن طور پر ڈاکو کی فائرنگ سے ان کا اپنا ساتھی ابراہیم ڈونا زخمی ہوا، جبکہ اہل علاقہ اور ابراہیم کے رشتہ داروں کے مطابق ابراہیم کو گھر سے گرفتار کیا گیا اور بعد ازاں جعلی پولیس مقابلے میں اسے گولی مار کر زخمی کر دیا گیا۔ پولیس ابراہیم کی گرفتاری کی ویڈیو بنانے والے نوجوان کو بھی گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی اور مبینہ مقابلے کے بعد اس کے موبائل سے ویڈیو ڈیلیٹ کر کے رہا کر دیا گیا۔ ابراہیم کے اہل خانہ نے آئی جی پنجاب سمیت اعلیٰ حکام سے انصاف کی اپیل کی ہے۔ حالیہ کے شہر قادر آباد میں آل محمد فاؤنڈیشن کی جانب سے مقامی میرج ہال میں مقابلہ حسن نعت کا انعقاد کیا گیا، جس میں پنجاب بھر سے 15 طلباء نے حصہ لیا۔ مزید جانتے ہیں پھالیہ سے فاروق چودھری کی اس رپورٹ میں۔ حالیہ کے شہر قادر آباد میں آل محمد فاؤنڈیشن نے اپنی سابقہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے مقابلہ حسن نعت مقامی معراج ہال میں منعقد کیا، جس میں پنجاب بھر سے 15 طلباء نے حصہ لیا۔ مقابلہ حسن نعت میں ججز کے فرائض سر انجام دے رہے تھے مشہور نعت خواں سہیل کلیم، فخر عباس تابش، اظہر فریدی اور سٹیج سیکرٹری شکیل خان قادری، حماد اسلم چشتی، زرگام حیدر مصطفی، مہمان خصوصی پیر سید علی حسنین گیلانی، پیر سید گلریز حسن شاہ صاحب، مولانا ابوذر غفاری، مولانا صاحبزادہ انیس حیدر اور علاقہ بھر سے معززین شرکت کی۔ پہلی پوزیشن محمد حسنین گیلانی گجرانوالا، دوسری پوزیشن محمد شعیب نظامی شیخ پورہ اور تیسری پوزیشن حسنین نشائی منڈی باؤدین نے حاصل کی، اور تمام طلباء کو اسناد اور نقد انعام سے نوازا گیا۔ آخر میں معززین کو بھی شیٹ پیش کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ فاروق۔ کوٹ مومن کے نواحی علاقے بدر رانچا میں قبروں کی بے حرمتی کا واقعہ پیش آیا، جہاں نامعلوم افراد نے 3 قبروں کو کھولا اور دیگر 4 کی توڑ پھوڑ کی۔ علاقہ مکینوں نے بتایا کہ قبرستان کے ملحقہ ڈیرا سے مکین جاگ گئے، شور مچانے پر ملزم فرار ہو گئے۔ اس حوالے سے تھانہ مڈرانجا پولیس کو اطلاع دے دی گئی۔ چند روز قبل تھانہ لکسیاں کے علاقے میں بھی اسی نوعیت کا واقعہ پیش آیا تھا۔
पिंडी भटिया हाफजाबाद चन्योट रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो गया। महकमा और ठेकेदार की मिलीभगत से हुकूमत को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जहां से पीसी रोड टूट फूट का शिकार है, वहां बजरी डालकर छुपाने की कोशिश की जा रही है। नाले भी जगह जगह से टूट चुके हैं और उनके नीचे बेड और रोड़ी का नामो निशान नहीं है। नाकिस ईंट और नाकिस मटेरियल का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। जो नाले बनाए गए हैं उनका कोई लेवल नहीं। ये मुस्तकबिल में पिंडी भटिया के लिए वबाले जान बन जाएंगे और गली मोहल्लों का पानी निकलना मुहाल हो जाएगा। शहरियों ने इल्जाम लगाया कि बेकार ईंट लगाई जा रही है जिसको सीमेंट पकड़ता ही नहीं। ओवरसीज ने कभी दौरा नहीं किया, बगैर चेकिंग के बिल बना देता है। उन्होंने कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। हारूनाबाद के नवाही गांव 429 आद में दामाद ने बेवा सास का अहाता जबरदस्ती अपने नाम करवा लिया और तशद्दुद करके घर से निकाल दिया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मियां गुलाम मुस्तफा की इस रिपोर्ट में। हारूनाबाद के नवाई गांव 429 आर में दामाद ने बेवा सास के हाथे पर जबरदस्ती कब्जा करके घर से निकाल दिया और तशद्दुद का निशाना बनाया। बेवा खातून दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। सफूरा बीबी बेवा नाम वाली महमद बीवी उन्हां दी बेवा ਚੱਕ 429 ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਮਤਰੇ ਦਮਾਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਮਜੀਦੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਲਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਪ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਆਪ ਆ ਕੇ ਘਰ ਵਸਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ 429 ਸਫੂਰਾ ਬੀਬੀ ਜ਼ੌਜਾ ਹਾਜੀ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਕੈਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮਾਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ, ਦੋਤਰਾ ਗੁਲਾਮ ਮਜੀਦੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈ ਸਫੂਰਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਕੀਰਵਾੜ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ इंतकाल ते अंगूठे लवा लए। हालात से तंग बूढ़ी सफूरा बीबी और अहले इलाका ने वजीर आज़म पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से अपील की है कि फिलफौर इसका नोटिस लिया जाए। कैमरा टीम के साथ हवाला से खबर शामिल करते हैं, जहां पेंसला रोड पर शाहजोर डाला खड़े डाले से टकरा कर उलट गया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया जिसके नतीजे में डाला ड्राइवर समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने जख्मी को मौका पर ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। जबकि भवाना से खबर शामिल करते हैं, जहां पेंसला रोड पर शाहजोर डाला खड़े डाले से टकरा कर उलट गया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया जिसके नतीजे में डाला ड्राइवर समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने एक जख्मी को मौका पर ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की, जबकि दूसरे जख्मी को तहसील हेडक्वार्टर भवाना मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों की शनाख्त 25 साल इमरान सादिक और 40 साल सज्जाद के नामों से हुई है। तांदियावाला सर्कल पुलिस वारदातों पर काबू पाने में नाकाम हो गई। गुज़िश्ता 3 रोज के दौरान सर्कल भर में चोरी डकैती की मुतादिद वारदातें रिपोर्ट हुई। अवाम वारदातों से परेशान हाल हैं। तांदियावाला पुल खो भटिया के करीब मोहम्मद नईम से डाकू ने 40,000 रुपए नकदी, 2 मोबाइल फोन, शनाख्ती कार्ड छीन लिया। चक 423 गाफ बे में अजीमुल्ला से मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकदी छीन ली गई। चक 28 गाफ बे के इमाम मस्जिद हाफिज एहसान इलाही से नकदी, मोबाइल फोन छीन लिया गया। डिचकोट रोड पर चक 417 गाफ बे के इशरफ से डाकुओं ने मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन, 30,000 रुपए नकदी लूट ली है। जबकि चक 425 में जावेद इकबाल की डहारी से चोर 9 लाख मालियत की भैंसे ले उड़े। चक 393 गाफे में नुमान अहमद की जमीन से 2.25 लाख मालियत के दरख्त चोरी हो गए। जबकि मोहल्ला सरवर कॉलोनी के नदीम अहमद की मोटरसाइकिल मस्जिद के बाहर से चोरी हो गई है। थानागढ़ के इलाके में डकैती मुजामत पर फखर बख्श जख्मी हो गया। रिक्शा सवार 6 खवातीन बच्चों से डाकू ने 55,000 रुपए नकदी, मोबाइल फोन छीन लिया। इलाका मकीनों ने पुलिस हुकाम से नोटिस की अपील की है। दुनिया भर की तरह रेस्क्यू की जानिब से वर्ल्ड अर्थ डे बनाया गया, जिसका मकसद अवाम को जमीन की अहमियत बारे आगाही फराहम करना था। इस हवाले से आज रेस्क्यू तहसील पतोकी की जानिब से आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक की क़यादत रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर तहसील पतोकी राबिया खलील ने की। वॉक में मकामी स्कूल के बच्चों समेत रेस्क्यू एहलकारों ने शिरकत की। वॉक के इख्तिताम पर रेस्क्यू की जानिब से पौधे भी लगाए गए और अवाम को पौधों की अहमियत बारे आगाही दी गई। लोगों को बताया गया कि प्लास्टिक से बनने वाली चीजों के इस्तेमाल को कैसे कम किया जाए ताकि माहौल को आलूदा होने से बचाया जा सके। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ठट्टा इस्माइल गुज़िश्ता कई सालों से महकमा तालीम के अफसरान की नजरों से ओझल। सरकारी स्कूल में एक भी मुस्तकिल टीचर तैनात नहीं है। इलाका भर के बच्चे तालीम के जेवर से महरूम है। तांदियावाला में मरकज हालिक का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ठट्टा इस्माइल बेयारो मददगार है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ढूढ़ ढेरा के टीचर हसन तारिक को गुज़िश्ता 3 साल से आर्जी एडजस्ट
का कहा गया है। 5 क्लासों में तकरीबन 160 तालिब इल्मों के लिए सिर्फ एक टीचर मौजूद है। स्कूल में 5 उसातिज़ा की सीटें मौजूद हैं और 500 ही खाली हैं। सरकारी स्कूल में मयार तालीम न होने से इलाका के बच्चे तालीम के ज़ेवर से महरूम होने लगे। इलाका मकीनों का कहना है कि बच्चों को दूर दराज स्कूलों में तालीम के लिए नहीं भेज सकते। महकमा तालीम ने स्कूलों को सिर्फ अपनी गिनती के लिए चला रखा है। प्राइवेट स्कूलों की फीसें बर्दाश्त नहीं कर सकते। वज़ीर आला पंजाब सूबाई वज़ीर तालीम स्कूल की हालत इज़्ज़ार पर नोटिस लें। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर नवरत जपा का गवर्नमेंट सादिक मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल बहावलपुर का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने गवर्नमेंट सादिक मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल बहावलपुर में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम इंटरमीडिएट इम्तिहान के लिए कायम इम्तिहानी मरकज का मुआयना किया। अपने दौरा के दौरान इम्तिहानी मरकज में तालिबात को फराहम करता सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर नवरत जपा ने अमले की हाजिरी और दस्तियाब सहूलियात और पेपर के अमल को चेक किया। इम्तिहानी मरकज में तालिबात को पुरसुकून माहौल की फराहमी का भी जायजा लिया। मोकाड़ा बाईपास के करीब रिची शादी हॉल के बाहर से कार चोर गैंग पकड़ा गया। एक मुलजिम कार चोरी, दूसरा जेब तराश कर रहा था, जबकि तीसरा चोर फरार होने में कामयाब हो गया। थाना सदर पुलिस की SHO चौधरी सरवर ने मुलजिमान को हिरासत में ले लिया और मुलजिमान को थाने मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमान से गाड़ी खोलने वाली मास्टर चाबी और दीगर औजार भी बरामद कर लिए गए। पुलिस फरार होने वाले तीसरे चोर को भी तलाश कर रही है। गाजी के इलाके में वाक़या थाना नाड़ा आदमजगई पुलिस का पोस्ट की काश्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। SHO थाना नाड़ा आमाजई मुनीर हयात खान ने हमरा हल्का पटवारी शाहिद खान और नफरी पुलिस के कार्रवाई करते हुए मोहम्मद अली, शफीउल्लाह, करीम शाह, जुनैद खान और मोहम्मद ज़ेब साकनान कहूटू, जिन्होंने अपनी अराजी में पोस्ट काश्त की हुई थी, पोस्ट को तल्फ और कब्जे में ले लिया। पुलिस में करके मुलजिम के खिलाफ मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर नजीर हुसैन डहूकी की तबीयत नासाज हो गई। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने नजीर डहूकी की सेहतयाबी के लिए दुआ की और पोली क्लिनिक अस्पताल की इंतजामिया को उन्हें बेहतरीन इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर दी है। नजीर हुसैन डहूकी पोली क्लिनिक अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में जेर इलाज हैं। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान 25 अप्रैल को दुबई जाएंगे, जहां वो शहजादी फजीरा और शेख हमदान बिन राशिद अल मखतूम से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान राजा कमर ने बताया कि ब्रिटेन बैंक के सदर और सीनियर मैनेजमेंट के साथ भी मुलाकात होगी, जिसमें माहौलियात और ग्रीन एनर्जी पर अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी काम के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। साबिक वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास खान को ग्लोबल वार्मिंग पर अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन का चेयरमैन या शरीक चेयरमैन मुंतखब किया जाएगा। ग्रीन एनर्जी के लिए दुबई और फजीरा की $70 मिलियन सरमायाकारी और सऊदी अरब से $1 बिलियन मुख्तस किए जाने का इम्कान है। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद की जेर क़ियादत अर्थ डे के मौका पर DC ऑफिस से गुरुद्वारा जन्म आस्थान तक आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुजम्मिल इलियास, ज़िले अफसरान समेत सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर ननकाना ने कहा कि 22 अप्रैल माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन है। अर्थ डे दुनिया में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आगाही के तौर पर मनाया जाता है। आज का दिन माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत, सफाई सुथराई के निज़ाम को ज़रूरत को उजागर करता है। प्लास्टिक का बेतरीक इस्तेमाल न सिर्फ इंसानी बल्कि जानवरों और आबी हयात के लिए भी मौत है। उन्होंने कहा कि अर्थ डे हमें मौसमियाती तब्दीलियों, आलूदगी, डिफॉरेस्टेशन और बायोडाइवर्सिटी नुकसानात बारे वेकअप कॉल देता है। हर शहरी की जिम्मेदारी है कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती इक़दामात पर अमल दरामद करे। माहौलियाती आलूदगी एक आलमी मसला है और इससे आलमी हल के तौर पर निपटा जाए। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए हुकूमत और इंतजामिया तमाम वसाइल को बरोए कार ला रही है। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद ने कहा कि प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी के अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद ने दीगर अफसरान के हमरा DC लॉन में पौधे भी लगाए। दरख्त माहौलियाती आलूदगी के खात्मे में अहम किरदार अदा करते हैं। पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन खान गंडापुर से आलमी इदारे सेहत के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द की क़यादत इदारे के कंट्री हेड डायरेक्टर लो दीपेंग कर रहे थे।
सूबाई वजीर सेहत कासिम अली शाह और दीगर मुतालिका हुकाम भी मुलाकात में मौजूद थे। इस मौका पर सूबे में आलमी इदारे सेहत के इश्तराक से चलने वाले प्रोग्रामों से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू की गई, जिसमें सूबाई हुकूमत और आलमी इदारे सेहत के दरमियान ताउन और इश्तराक को बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सूबाई हुकूमत आलमी इदारे सेहत के इश्तराक को कदर की निगाह से देखती है। सेहत आमा खुसूसन पोलियो वायरस के खात्मे के लिए आलमी इदारे सेहत का किरदार काबिल सताइश है। सूबाई हुकूमत इंसदादे पोलियो प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। मौजूदा सूबाई हुकूमत प्राइमरी हेल्थ केयर के शोबे को मजबूत बनाने पर काम कर रही है। लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए अवामी आगाही का प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। रवां सीजन में डेंगू के फैलाव को रोकने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है। सूबाई हुकूमत इन शोबों में डोनर इदारों के इश्तराक और ताउन का खैर मकदम करेगी। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जिला चारसद्दा में आलमी इदारे सेहत का यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोग्राम काबिल तहसीन है। इस प्रोग्राम को दूसरे अजला तक तोसी देने की जरूरत है। डॉक्टर लो दिपेंग का कहना था कि आलमी इदारे सेहत सूबाई हुकूमत के इश्तराक से सूबे में सेहत आमा के मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहा है। सूबाई हुकूमत का सेहत आमा के प्रोग्रामों पर अमल दरामद का सिलसिले में किरदार काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि WHO इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के हवाले से सूबाई हुकूमत खुसूसन वज़ीर आला के कायदाना किरदार का मोतरफ है। एक्साइज पंजाब डायरेक्टर जनरल फरीद फैसल 3 दिन से मीटिंग के लिए मातहत अमले को खार करने लगे। अली कॉम्प्लेक्स एक्साइज ऑफिस में 3 रोज से मुतालिका मुलाजमीन को प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी के हवाले से मीटिंग के लिए टाइम दिया गया, लेकिन मौसूफ खुद 3 रोज से सैर सपाटों में मसरूफ हैं और मुलाजमीन इंतजार की सूली पर लटके हुए हैं। डायरेक्टर रीजन ए मोहम्मद अली नवीद, डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद सुमैर और एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर और छोटे मुलाजमीन मीटिंग के लिए रोजाना घंटों इंतजार करते हैं। और आगे बढ़े आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की जेर सदारत तरक्याती प्रोजेक्ट और इंस्टॉलेशन के हवाले से इजलास, नॉन सीपैक इंस्टॉलेशन की सिक्योरिटी के हवाले से SPU मिसिंग और नए इंडक्टर्स पर रिपोर्ट जमा करने का हुक्म दे दिया गया है। कमिश्नर लाहौर ने हर इंस्टॉलेशन पर सिक्योरिटी के 14 इंडक्टर्स पर रिपोर्ट तलब कर ली है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की जेर सदारत तरक्याती प्रोजेक्ट और इंस्टॉलेशन के हवाले से इजलास, नॉन सीपैक इंस्टॉलेशन की सिक्योरिटी के हवाले से SPU मिसिंग और नए इंडक्टर पर रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। कमिश्नर लाहौर ने हर इंस्टॉलेशन पर सिक्योरिटी के 14 इंडक्टर्स पर रिपोर्ट तलब कर ली है। आपको बताते चलें कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की जेर सदारत तरक्याती प्रोजेक्ट्स और इंस्टॉलेशंस के हवाले से इजलास हुआ। नॉन सीपैक इंस्टॉलेशंस की सिक्योरिटी के हवाले से SPU मिसिंग और नए इंडिकेटर्स पर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया गया है। कमिश्नर लाहौर ने हर इंस्टॉलेशन पर सिक्योरिटी के 14 इंडिकेटर्स पर रिपोर्ट तलब कर ली है। आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की जेर सदारत तरक्याती प्रोजेक्ट्स और इंस्टॉलेशंस के हवाले से इजलास हुआ है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं रिपोर्टर कोहिनूर न्यूज मलिक अयान से। जी अयान, आगाह कीजिएगा। मलिक अयान, आगाह कीजिएगा। ये लाहौर का इलाका तहसील शालीमार है और मौजा हरबंसपुरा, जहाँ पर 10 कनाल से जायद सरकारी अराजी है, जिसकी जो अलाटमेंट जो है महकमा स्पेशल फैक्ट्री को हुई थी, जिसपे जो है प्राइवेट कब्जा माफिया जिनकी जानिब से जो है कब्जा किया जा रहा है। मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर अनम फातिमा को इस बारे में आगाह किया गया। उन्होंने स्पेशल फैक्ट्री जीजबटी टाउन से इस हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली और मुतलका पटवारी रेवन्यू अमला को अहकामात जारी किए कि मौके की फौरी तौर पर तहकीकात की जाए और देखा जाए कि मौके पर जो कब्जा हासिल कर रहे हैं उसका कोई टेंडर हुआ है या कोई सरकारी नोटिफिकेशन हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो फौरी तौर पर काम को रुकवाया जाए। इस हवाले से जब मुतलका महकमा रेवन्यू अफसरान ने मौका विजिट किया तो वहां पर कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट वो उन्होंने पेश नहीं किया, जिसके ऊपर जो है मुतलका पटवारी मौजा हरबंसपुरा मोहम्मद इरफान और नायब तहसीलदार राना नदीम की जानिब से फौरी तौर पर काम को रुकवा कर जो है मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर को रिपोर्ट जारी कर दी गई। 2 साल मैं आपको बताता चलिए, इस हवाले से 2 साल कबल जो है सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवन्यू के पास ये केस गया था, जिसको जो है मुतलका स्पेशल एजुकेशन की जो मुतलका अफसरान है अजीज भट्टी टाउन की मुनज़्ज़ा रफीक की जानिब से जो है लीड किया गया था इस केस को। और 2 साल बाद जो है इसका फैसला हुआ, जिसमें जो अलाटमेंट 10 कनाल से ज्यादा सरकारी राजी है, जिसकी अगर मैं मालियत आपको बताता चलूँ जो 1.5 अरब की ये मालियत बनती है और इससे ज्यादा बनती है, जिसको जो है स्पेशल फैक्ट्री
को अलाटमेंट इसकी हुई थी। उसमें जो है मुतलका जो अजीज भट्टी टाउन का स्पेशल एजुकेशन का ऑफिस है वो वहां पर बनना था, लेकिन उससे कबल ही वहां पर सिर्फ बोर्ड स्पेशल एजुकेशन का लगा हुआ है, लेकिन वहां पर जो कब्जा है वो प्राइवेट, वहां पर जो कब्जा माफिया, लैंड माफिया उनकी जानिब से मुकम्मल कर लिया गया, दरवाजा भी लगा लिया गया, और दराज से मालूम हुआ कि अदालती अहकामात लेकर अब स्टे के सिलसिले में वो भागदौड़ खड़े। लेकिन मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर ने इस हवाले से एक्शन ले लिया और उसकी जानिब से कार्रवाई के लिए मुतलका अफसरान को सख्ती से अहकाम जारी कर दिए गए कि 2 दिन के अंदर रिपोर्ट जारी करके मुतलका जो कब्जा किया गया उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लगाई जाए। जी बहुत शुक्रिया याना, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। पाकिस्तान रेलवे से लाहौर तक रावलपिंडी के लिए ट्रेन हासिल करने वाली कंपनी एनसीएस के मुलाजिम ने लाहौर रेलवे स्टेशन को लारी अड्डा बना दिया। टिकटें फरोख्त करने के लिए मेगा फोन पर ऊंची ऊंची आवाजें लगाना शुरू कर दी। रेलवे पुलिस लाहौर ने एक्शन लेते हुए प्लेटफॉर्म पर खलल डालने और एनसीएस से टिकटें खरीदने की आवाजें लगाने से मना किया, लेकिन कंपनी का मुलाजिम बाज न आया। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मौजूद रेलवे पुलिस एहलकारों ने कंपनी के मुलाजिम मोहम्मद रिजवान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसके कब्जे से मेगा फोन भी बरामद कर लिया गया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैयदाल खान नासिर की गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मलिक के मजमूई सियासी सूरत हाल समेत दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान गवर्नर पंजाब ने सैयदाल खान नासिर को डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का कहना था कि आइन और कानून की बालादस्ती में ही मुल्क की बेहतरी है। विफाक की मजबूती के लिए तमाम इकाइयों की यकसा तरक्की बहुत जरूरी है। हमें अपने जमहूरी इदारों को मजबूत और मुस्तहकम करना है, क्योंकि उनकी मजबूती से ही पाकिस्तान खुशहाल होगा। आपको एक बार फिर बताते चलें कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैयदाल खान नासिर की गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल समेत दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान गवर्नर पंजाब ने सैयदाल खान नासिर को डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। और नाज़रीन, यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करें कि गवर्नर पंजाब की जानिब से 11 बजे तलब किया गया इजलास, पंजाब असेंबली का इजलास 3.5 घंटे इंतजार के बावजूद कोरम पूरा ना होने के बायस शुरू ना हो सका। तफसीलात जान लेते हैं अहमद रियाज बलोच से। जी अहमद, बताइएगा इजलास क्यों नहीं शुरू हुआ? जी बिल्कुल नेहा, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की जानिब से आज मोरहा बाईस बरोज पीर पंजाब असेंबली का इजलास तलब किया गया था। इजलास का वक्त सुबह 11 बजे मुकर्रर किया गया था, लेकिन सूरत हाल कुछ यूं रही कि दोपहर 2:30 बजे तक 70 से भी कम अरकान जो हुकूमती अरकान थे पंजाब असेंबली में वो असेंबली में तशरीफ लाए, और इसके बाद जो है आज के इजलास में मुमकिन तौर पर महकमा आबपाशी के मुतालिक सवालात का सेशन तरतीब दिया गया था। इसके अलावा दीगर मामलात के साथ साथ सरगोदा के इलाका सलावानी में 2 हकीकी भाइयों के अगवा के मामले पर भी तवज्जो दिलाओ नोटिस का मामला आज जेर गौर आना था, लेकिन बदकिस्मती से जो ऐवान के 248 मेंबर हैं पंजाब असेंबली में, यानी कि कायद मतलब जो जमात है उसके 248 में से 93 भी वो पूरे नहीं कर सकी, 93 भी पूरे नहीं कर सकी। और उसके बाद जब इजलास जो है वो कल तक के लिए मौखर किया गया, तब तक उनके तकरीबन 70 अरकान पंजाब असेंबली वहां पर आए थे, और इसकी वजह से जो स्पीकर पंजाब असेंबली है उन्होंने कल यानी कि मोरहा 23 अप्रैल तक के लिए जो है इजलास वो मुलतवी कर दिया। जी ठीक है अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। एक 160 साल तारीख में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की पहली खातून सरबराह तैनात होगी हैं। प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया बशीर यूनिवर्सिटी की कायम मुकाम वाइस चांसलर तैनात कर दी गई। डॉक्टर शाजिया यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंसेज की 160 साल तारीख में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की पहली खातून सरबराह तैनात। प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया बशीर यूनिवर्सिटी की कायम मुकाम वाइस चांसलर तैनात कर दी गई। डॉक्टर शाजिया यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंसेज की डीन हैं।
डॉक्टर शाजिया ओल्ड ड्रावियन हैं, उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फिजिक्स में मास्टर्स किया, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से एमफिल किया, वियना ऑस्ट्रिया की टेक्निकल यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री भी हासिल की। डॉक्टर शाजिया के नामवर आलमी जरायद में 150 तहकीकी मकालाजात शाया हो चुके हैं। और अब आपको बताएं कि एक्साइज पंजाब डायरेक्टर जनरल फरीद फैसल 3 दिन से मीटिंग के लिए मातहत अमले को कार करने लगे। अली कॉम्प्लेक्स एक्साइज ऑफिस में 3 रोज से मुतालिका मुलाजमीन को प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी के हवाले से मीटिंग के लिए टाइम दिया गया, लेकिन मौसूफ खुद 3 रोज से सैर सपाटों में मसरूफ हैं और मुलाजमीन इंतजार की सूली पर लटके हुए हैं। डायरेक्टर रीजन ए मोहम्मद अली नवीद, डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद सुमैर और एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर और छोटे मुलाजमीन मीटिंग के लिए रोजाना घंटों इंतजार करते हैं। मीटिंग न होने से हुकूमत पंजाब को रेवेन्यू की मद में लाखों का नुकसान हो रहा है। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कैन न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।